Good morning, students. I am Anand Gupta from Sant Ishwar Singh Ji Memorial Public School, Karamsar, Rana Sahib, PGT Chemistry. Today, we will discuss about the topic evaporation. What is the difference between evaporation and boiling? What are the factors on which the evaporation depends? And evaporation causes cooling. First of all, I will discuss what is evaporation. Evaporation is the process of converting liquid into vapors. Evaporation is the process of converting liquid into vapors at any temperature below its boiling point. इवेपरेशन का मतलब है किसी भी लिक्विड का वेपर बनना बॉइलिंग पॉइंट से पहले. अब मैं आपको वाटर का एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल हो जाएगा और 100 से पहले 4 डिग्री से 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर इवेपरेट होगा. ठीक है. अब हम ये भी पढ़ेंगे कि इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है. इससे पहले हम इवेपरेशन को समझते हैं कि इवेपरेशन होती कैसे है. इवेपरेशन में आप कोई भी लिक्विड लें, आपने पढ़ा है कि फर्स्ट चैप्टर में जो बैटरी इन आवर सराउंडिंग है, फर्स्ट सेकंड टॉपिक है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उनमें से लिक्विड और गैस के पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं. गैस के पार्टिकल रेंडमली मूव करते हैं, लिक्विड के भी रेंडमली मूव करते हैं और सॉलिड के ओनली वाइब्रेट करते हैं. तो यदि आपने कोई लिक्विड ले लिया, वाटर ले लीजिए चाहे, तो उसमें जो मॉलिक्यूल हैं दे विल मूव हियर एंड देयर, रेंडमली मूव करेंगे. कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ जाएगा. उससे क्या होगा? दे विल स्ट्राइक विद वन अनदर, वो आपस में टकराएंगे. टकराने से दे विल एक्सचेंज देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे. ठीक है जी. और जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जब एक्सचेंज करेंगे किसी की ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी. जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, दैट मॉलिक्यूल विल कम ऑन द सरफेस एंड गेट इवेपरेटेड. जो मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो गई वो सरफेस पर आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा. जिनकी एनर्जी कम है वो नीचे रह जाएगी. तो इवेपरेशन में क्या होता है कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल आएगा पहले और फिर वहाँ से वो इवेपरेट हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल नीचे बचेंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी. ठीक है. क्योंकि जो टोटल एनर्जी है, एवरेज एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या है, फिक्स रहती है. अब ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, इवेपरेट हो गए, तो जो नीचे बचेंगे उनकी एनर्जी क्या कम हो जाएगी. इसीलिए बोलते हैं कि इवेपरेशन काज कूलिंग. क्योंकि इवेपरेशन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं, जो नीचे बचते हैं वो ठंडे हो जाते हैं. ठीक है. तो इवेपरेशन किया हमने. इवेपरेशन काज कूलिंग बताया आपको किस तरह कूलिंग होती है. इवेपरेशन काज कूलिंग में आपने काफ़ी एग्जाम्पल देखे हुए इवेपरेशन काज कूलिंग के. जैसे आप मिट्टी के घड़े में, जिसको पिक्चर बोलते हैं, उसमें यदि वाटर रखें गर्मियों में तो वो पानी ठंडा हो जाता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द बकेट एक्सेट्रा. तो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जो मिट्टी का घड़ा है दैट हैव स्मॉल पोर्स और कैपिलरीज
ऑन इट्स सरफेस। मतलब मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो यहाँ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी वो इन पोर्स से इवेपरेट हो जाएंगे, और जो नीचे बचेंगे दैट हैव लोअर एनर्जी और पानी ठंडा हो जाएगा। इसलिए इवेपरेशन से क्या होती है, कूलिंग हो जाती है। और भी कई एग्जांपल हैं इवेपरेशन काज कूलिंग के, जैसे आप पेट्रोल या नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पर हथेली पर रखते हैं, छिड़कते हैं तो ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो नेल पॉलिश रिमूवर है या पेट्रोल वगैरह है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। वो बॉडी से हीट लेंगे और इवेपरेट हो जाएंगे और नीचे ठंडक हो जाएगी, क्योंकि इवेपरेशन होगी तो नीचे कूलिंग हो जाएगी, नीचे मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है जी। और भी कई एग्जाम्पल हैं इवेपरेशन काज कूलिंग के, जैसे गर्मियों में छतों में कई पानी छिड़कते हैं, क्योंकि जो पानी छिड़कने का है कि उसकी जो वाटर छिड़केंगे उसकी इवेपरेशन होगी और नीचे हमको ठंडक महसूस होगी। तो इस तरह कई एग्जाम्पल हैं जिससे ये प्रूव होता है कि इवेपरेशन काज कूलिंग। तो हमने किया इवेपरेशन क्या होती है, इवेपरेशन से कूलिंग किस तरह होती है, और इवेपरेशन किस तरह से होती है, सरफेस से इवेपरेशन। अब हम करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द इवेपरेशन डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पर इवेपरेशन डिपेंड करती है, इवेपरेशन कम होगी ज़्यादा होगी, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच द इवेपरेशन डिपेंड्स। तो फैक्टर्स में अब हम एक एक करके 4-5 फैक्टर हैं जिन पर इवेपरेशन डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जिस बर्तन में आपने लिक्विड को रखा है यदि उसका सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ से इवेपरेशन ज़्यादा होगा। लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर इज द इवेपरेशन। यदि आप जो चाय है मान लो हॉट टी और हॉट मिल्क, यदि आप किसी बाउल में रखते हैं, कौली में रखते हैं, तो वो जल्दी ठंडा होगा एज कम्पेयर टू अ कप, क्योंकि जो बाउल में आपने चाय या गर्म दूध रखा है वो कप के मुकाबले ज़्यादा एरिया में फैल गया है, मतलब उसका सरफेस का एरिया ये वाला ज़्यादा है और यहाँ ये कम है। तो ये क्योंकि यहाँ जो मॉलिक्यूल होंगे इसमें देखिए, जैसे मान लो कि 6 मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए और इसमें आपके मुकाबले 3-4 मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी, जब चाय गर्म होगी तो सरफेस पर इतने मॉलिक्यूल आएंगे, उन्हीं की इवेपरेशन होगी। इसमें 6 ऊपर जाएंगे, इवेपरेट हो जाएंगे, इसमें 4 इवेपरेट होंगी। जिसमें इवेपरेशन जल्दी होगी उसमें कूलिंग भी जल्दी होगी। तो इवेपरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सरफेस पर। जितने ज़्यादा सरफेस पर मॉलिक्यूल आ गए उतनी इवेपरेशन होगी फास्ट। लार्जर इज द सरफेस एरिया, लार्जर इज द इवेपरेशन, पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर इस पर इवेपरेशन डिपेंड करती है वो है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में पानी की कितनी मात्रा है। अब आप रेनी सीजन में लें तो रेनी सीजन में हवा में पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हवा है उसको पानी को होल्ड करने की उसकी जो टेंडेंसी है वो फिक्स है, जैसे हर एक टेम्परेचर पर अलग अलग है पर वो फिक्स है। अब यदि आपका हवा में पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है पहले, तो नीचे जो पानी पड़ा है हमारे अर्थ पर उसकी इवेपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हवा में पहले ही पानी बहुत है। हवा में जो पानी है, जो हवा का पेट है पानी से पहले ही भरा हुआ है, तो नीचे का पानी ऊपर इवेपरेट नहीं होगा। इसीलिए बरसात के सीजन में आपने देखा होगा कि जो आपके कपड़े वगैरह
कि कूलर में पानी डाला होगा तो जल्दी इवेपरेट नहीं होता, वैसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि हवा में पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो यदि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो इवेपरेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और गर्मियों में देखा होगा आपने, पानी एकदम सूख जाता है, क्योंकि हवा में पानी के कारण बहुत कम, ह्यूमिडिटी कम है, तो इवेपरेशन ज़्यादा होगी। तो हमने फैक्टर किया ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतनी इवेपरेशन ज़्यादा, ठीक है। सेकंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए तब इवेपरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, इंक्रीज इन सरफेस एरिया लार्ज इज इवेपरेशन, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तीसरा फैक्टर है जिस पर ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का इवेपरेशन पर क्या इफेक्ट है। आपने देखा होगा गर्मियों में यदि आप कपड़े डालते हैं गिल्ले तो वो जल्दी सूख जाते हैं एज कंपेयर टू विंटर सीजन। अब टेम्परेचर ने क्या किया, टेम्परेचर ने जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, तो वो जल्दी से सरफेस पर आ गए, सरफेस पर आ गए तो इवेपरेट हो गए जल्दी। तो टेम्परेचर का काम है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना, काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ेगी तो वो सरफेस पर आएंगे, भाग के सरफेस पर आ गए, सरफेस से इवेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर का सीधा प्रभाव है इवेपरेशन पर, यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है जी। फोर्थ फैक्टर है स्पीड ऑफ विंड, हवा की स्पीड। यदि हवा चल रही है तब भी इवेपरेशन फास्ट होती है। यदि आपने कपड़े डाले हुए हैं हवा में तार पर, तो यदि आपकी धूप नहीं भी हो तब भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो हवा के पार्टिकल हैं, हवा की जो स्पीड है, हवा वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाते हैं फ्रॉम द सरफेस। मतलब यदि हवा की स्पीड ज़्यादा है तब भी इवेपरेशन क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि द पार्टिकल ऑफ विंड टेक अवे द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्लॉथ, दैट इज व्हाई द इवेपरेशन अकर फास्टर। बोलने का मतलब है कि स्पीड ऑफ द विंड से भी इवेपरेशन फास्ट होगी। और लास्ट फैक्टर है हमारा जिस पर इवेपरेशन डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, तो नेचर ऑफ लिक्विड पर किस तरह इवेपरेशन डिपेंड करती है। देखिए, एक है पेट्रोल, डीजल और एक वाटर। तो पेट्रोल और डीजल के मॉलिक्यूल यदि आपका फर्श पर गिर जाए, पेट्रोल डीजल जल्दी से इवेपरेट हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। यदि पानी है बड़े धीरे धीरे इवेपरेट होगा, ज़्यादा देर तक गिला रहेगा, और पेट्रोल डीजल एकदम इवेपरेट हो जाता है। तो पेट्रोल डीजल के मॉलिक्यूल जल्दी इवेपरेट क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है उसके मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल के मुकाबले, ये मान लिया कि यहाँ पेट्रोल है और यहाँ वाटर है, तो ये इवेपरेट क्यों फास्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। दूर दूर का मतलब कि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल में वो कम है, और वो जल्दी के, जब अट्रैक्शन आपस में कम है तो इवेपरेशन फास्ट होगी, ठीक है। आपस में कम है तो हवा में जल्दी जाएगी। यदि आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा है, जैसे वाटर के केस में आपस में ज़्यादा है तो इवेपरेट कम होगा, ठीक है। यदि आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आप दूर क्यों होंगे, यदि आपस में नहीं बनती तब आप इवेपरेट हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस, दैट इज व्हाई द इवेपरेशन फास्टर एज कंपेयर टू द वाटर व्हिच हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हमने ये कंक्लूड किया, द लिक्विड व्हिच हैव हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इवेपरेट लेसर एज कंपेयर टू द लिक्विड दैट हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब पेट्रोल डीजल में आपका इवेपरेशन क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब हमने फैक्टर किए जिन पर इवेपरेशन डिपेंड करती है, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब हमारा एक और पॉइंट बचा इस टॉपिक का, इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपरेशन एंड बॉइलिंग।
तो आपको मैंने बताया इवेपरेशन और बॉइलिंग का क्या डिफरेंस है। देखिए अब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। एक साइड हम इवेपरेशन लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे हम बॉइलिंग। सबसे पहले आपको मैंने बताया यदि आप किसी बीकर में या किसी बर्तन में लिक्विड लेते हैं, वाटरी ले लीजिए जैसे, तो आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाएगा उसकी इवेपरेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या देंगे। इवेपरेशन में आप पहला डेफिनेशन दे देंगे, इवेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट आप डेफिनेशन देंगे इवेपरेशन की, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर, और बॉइलिंग की डेफिनेशन देंगे। बॉइलिंग इट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइल, इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट देंगे आप इवेपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना है इवेपरेशन। और ये जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का आपको मैंने बता दिया कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर पहुंचेगा वो इवेपरेट हो जाएगा। और बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है। बल्क का में क्या मतलब होता है? बल्क का मतलब होता है मेजर पोर्शन, बीच से इवेपरेट बॉइलिंग होती है। जैसे आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करिएगा, वाटर को बॉईल करें, जब आप देखेंगे जब वाटर को आपने गैस पर रख दिया, जब वाटर थोड़ा बॉईल होने लगता है, फिर क्या होता है कि जो बबल्स है, जो पहला बबल है वो बिलो द सरफेस ऊपर की तरफ जाता है, जो पहला बबल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब बॉइलिंग सरफेस से नहीं होती, बॉइलिंग बल्क से होती है। ऑब्जर्व करिएगा इस पॉइंट। और थर्ड फिर आपका डिफरेंस है यहाँ कि इवेपरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। मतलब आपको वाटर के केस में लेते हैं तो वाटर की इवेपरेशन 4 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है और 99.9 तक मतलब वाटर इवेपरेट होता रहता है, टेम्परेचर के साथ इवेपरेशन बढ़ती रहती है। और जब 100 डिग्री आ गया तो वाटर बॉयल हो जाता है। तो जो बॉइलिंग है वो हर एक टेम्परेचर पर नहीं होती, बॉइलिंग का एक स्पेसिफिक पॉइंट है। जैसे वाटर का 100 डिग्री है, इथेनॉल का 70 समथिंग है, तो हर एक लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, पर वो फिक्स होगा। मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 ही रहेगा, चाहे आप उसको कितना गर्म कर दो। 100 से पहले भी बॉयल नहीं होगा, 100 के बाद यार कितना भी गर्म करो वो बढ़ेगा नहीं। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा फिक्स होगा, या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। तो हमने ये भी पॉइंट भी कर लिया कि इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। ओके जी, तो आज हमने किया इवेपरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर इवेपरेशन डिपेंड करती है, इवेपरेशन काज कूलिंग, और इवेपरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।